आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कोमल बंसल, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर। आज का हमारा विषय है मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उस देश की आर्थिक नीति से नियंत्रित व्यवस्थित की जाती है। कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन है तो वो कंडीशन किससे सेटलमेंट होगा? उसका इकोनॉमिक पॉलिसी से सेटलमेंट होगा। उसको कंट्रोल करेंगे, उसको मैनेज करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी बनाकर। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति हमारे देश की दो प्रमुख आर्थिक नीतियां हैं। यदि हम पॉलिसीज़ के बारे में बात करें, एक तो होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल, मॉनेटरी, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता तथा विकास लाती हैं। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज लाएंगी? फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति मतलब सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जाती है, सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जाती है क्यों? देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उसे हम कहते हैं राजकोषीय नीति। केंद्रीय बैंक द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहलाती है। जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा जो नीति अपनाई जाएगी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उसे हम मौद्रिक नीति कहेंगे। राजकोषीय नीति, पहले हम बात करेंगे राजकोषीय नीति के बारे में। राजकोषीय तथा बजटरी नीति से अभिप्राय सरकार की सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा उसके प्रबंध से संबंधित उन नीतियों से है जिनका उपयोग सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन, बाहरी आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समता आदि आर्थिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करती है। राजकोषीय नीति कहिए या बजटरी नीति कहिए से तात्पर्य होता है सरकार की सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा उनके प्रबंध से संबंधित नीतियों से। व्यय कैसे होगा, टैक्स कैसे इम्पोज करेंगे, डेट कैसे लेंगे, सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेट, और उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसका प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार, इसका यूज़ क्यों करती है सरकार? अर्थव्यवस्था में रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन, आंतरिक बाहरी आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समता लाने के लिए, आर्थिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। राजकोषीय नीति के चार प्रमुख पहलू हैं। जो फिस्कल पॉलिसी है उसके चार पहलू हैं। पहला, संसाधनों का आवंटन, कि जो रिसोर्सेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। दूसरा, आय का वितरण, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तीसरा, आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी। फोर्थ, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। चार पहलू हैं इसके। पहला, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। नेक्स्ट है विशुद्ध राजकोषीय नीति। विशुद्ध राजकोषीय नीति से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में ब्याज दर तथा मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित न करे, क्योंकि इसका संबंध मौद्रिक नीति से है। जो प्योर फिजिकल पॉलिसी किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दर और मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित ना करे। यदि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो ब्याज दर को प्रभावित कर रहा है और मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित कर रहा है तो वो विशुद्ध राजकोषीय नीति का भाग नहीं होगा, क्योंकि ब्याज दर और मुद्रा की पूर्ति का संबंध किससे है? मौद्रिक नीति से है। ब्याज दर और मुद्रा की पूर्ति का संबंध मौद्रिक नीति से है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। घाटा वित्तीयन को विशुद्ध मौद्रिक नीति का अस्त्र नहीं मानते। जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? सरकार घाटों की पूर्ति के लिए नए नोट का ऑर्डर करती है केंद्रीय बैंकों की। सेंट्रल बैंक नए नोट छापता है। तो घाटा वित्तीयन को विशुद्ध राजकोषीय नीति का अस्त्र नहीं मानते, क्योंकि यह सरकारी व्यय तथा मुद्रा की पूर्ति दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और मनी सप्लाई भी इसमें चेंज होती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होना एक मौद्रिक पहलू है। तो इसलिए
जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है इसको हम विशुद्ध राजकोषीय नीति का अंग नहीं मानते, क्योंकि ये दोनों फिजिकल पॉलिसी में तो इसे इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें विशुद्ध राजकोषीय नीति तो ये मुद्रा की पूर्ति को भी प्रभावित करता है, इसलिए हम इसे विशुद्ध राजकोषीय नीति का अंग नहीं मानते। राजकोषीय नीति के घटक कौन कौन से हैं? सरकार का बजट राजकोषीय नीति का पहला घटक है सरकार का बजट, दूसरा है कर संरचना टैक्स स्ट्रक्चर, और तीसरा है विभिन्न प्रकार के घाटे। पहला सरकार का बजट, दूसरा कर संरचना, तीसरा विभिन्न प्रकार के घाटे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 112 है उसमें कहा है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में जो हर फाइनेंशियल ईयर आएगा संसद के दोनों सदनों के समक्ष, संसद के जो दोनों सदन हैं उसके समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए जितनी भी प्राकलित प्राप्तियां हैं और व्यय का विवरण दिखाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। बजट के प्रकार, बजट की क्या क्या प्रकार है? जेंडर बजटिंग, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, एक समान मद बजट, आउटकम बजट। बजट के टाइप्स कौन कौन सी हैं? जेंडर बजटिंग, निष्पादन बजट। ये जेंडर बजटिंग क्या होती है, निष्पादन बजट क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक लेक्चर दिया हुआ है, आप तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, शून्य आधारित बजट, एक समान मद बजट, इसके बारे में मैंने बता रखा है पहले से ही। भारत में कर संरचना, कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो कर आधार से संबंधित व्यक्ति या समूह द्वारा सरकार को बिना प्रतिफल के देना होता है। कर को न चुकाना, कर की चोरी करना कानून दंडनीय अपराध है। कर दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। विभिन्न प्रकार के घाटे, बजट के साथ साथ कुछ घाटे भी वित्त और विनिमय से संबंधित होते हैं। ये निम्न प्रकार है: बजट घाटा, मौद्रिक घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा इत्यादि। तो देखिए तीन प्रकार के घटक है राजकोषीय नीति के, पहला बजट, दूसरा टैक्स स्ट्रक्चर और तीसरा विभिन्न प्रकार के घाटे। अब नेक्स्ट जो हमारी पॉलिसी है वो है मौद्रिक नीति। यह वह उपकरण है जिनके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दर पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो ब्याज दर को नियंत्रित करती है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करती है, मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। भारतीय संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एक शीर्ष संस्था है जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता हेतु एक नीति का प्रयोग करता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो इंडियन जो रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, वो एक शीर्ष संस्था है जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता हेतु कौन सी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है। मौद्रिक नीति निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से चलती है। मुद्रास्फीति का स्तर, ब्याज दर का स्तर, अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल तक कैसे स्थिर रखा जाए, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या है? पहला, मूल्य स्थिरता, दूसरा, बैंकों की ऋणों की बढ़ोतरी दर पर नियंत्रण, तीसरा, स्थिर निवेश का संवर्धन, चौथा, माल की पूर्ति पर प्रतिबंध, पांचवा, ऋण का वांछित विवरण, छठा, दक्षता को बढ़ावा देना, सातवां, कठोरता को कम करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? एमपीसी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति समिति। भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी तथा पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करके भारत में मौद्रिक नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति को सौंप दिया गया।
ब्याज दर निर्धारण को और अधिक उपयोगी पारदर्शी बनाने के लिए 27 जून 2016 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, पहले तो ये सब होल सोल इसका जो करता धरता जिसे कहेंगे वो आरबीआई था, लेकिन अब एक कमेटी बना दी जिसमें गवर्नमेंट के कुछ मेंबर भी इंक्लूड होते हैं, और ये कमेटी जो है निर्णय करती है कि ब्याज दर घटानी बढ़ानी है, मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करना है। मौद्रिक नीति के अस्त्र मात्रात्मक विधि में क्या है, बैंक रेट, वैधानिक तरलता अनुपात, खुली बाजार क्रियाएं, ये भी मैं सब आपको पढ़ा चुकी हूँ आरबीआई जब मैंने पढ़ाया था। नगद रिजर्व अनुपात, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, गुणात्मक विधि, न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख स्वीकृतिकरण योजना। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे भी भाई मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर क्या है। मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में अंतर क्या है। पहला जो अंतर है वो है अर्थ। सरकार द्वारा राजस्व तथा लोक वित्त के संबंध में जो नीति अपनाई जाती है, सरकार द्वारा राजस्व और लोक वित्त के संबंध में जो नीति अपनाई जाती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। मतलब यानी सरकार द्वारा कोष को ध्यान में रखते हुए जो नीति अपनाई जाती है उसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई नीति। या केंद्रीय बैंक की जगह एमपीसी लिखें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लिखें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अब केंद्रीय बैंक नहीं रहा, मौद्रिक एमपीसी बन गया। संचालन, इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से करती है। इस नीति का संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। उद्देश्य, राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, कर की दर तथा सार्वजनिक व्यय से संबंधित होता है, और इसका आर्थिक स्थिरता, ब्याज दर और जमा अनुपात से संबंधित होता है। आज का ये लेक्चर इतना ही। आशा है कि आप सभी इस लेक्चर से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।